अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली थी। मतलब 2.1 से लेके 2.5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारी एक्सरसाइजेज में हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6। लेकिन एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.6 में जो ट्रिक्स, जो फार्मूले या कोई प्रॉपर्टी भी यूज होनी है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। पॉसिबल है कि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, मतलब पॉसिबल है कि मैक्सिमम लेंथी हो जाएगी 25 या 30 मिनट्स तक, लेकिन फिर भी आपने इसको ध्यान से देखना है। अगर एक बार नहीं अंडरस्टैंड हुआ दूसरी बार भी देखना है, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछना है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपने सारी चीज़ों को, क्योंकि ये वीडियो करने के देखने के बाद आपको 2.6 बहुत बड़ी ईजी लगेगी सोल्व करने में। ये नहीं है कि मैं वो करवाऊंगा नहीं, 2.6 सोल्व करेंगे हम, उसके सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट कोई भी स्किप करेंगे, लेकिन ये आपने वीडियो देख लेनी है। उसके बाद जब हम वो सोल्व करेंगे ना, आपको बहुत इजी लगेंगे आपको, और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूले देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोलिक के फार्मूले हमने किए हुए हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले हम पेयर्स की फॉर्म में देख लेंगे, कुछ सिंगल देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, कोटेन हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इस सारे को मैं एक नाम दे देता हूँ पेयर 1। तो इस तरह ना कुछ फार्मूले हम पेयर में कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन फार्मूले पेयर में हम याद करते हैं यूजली तौर पे, तो इस समय मैंने इसका पेयर बना दी। तो एक तो आपने ये पेयर याद रखना है लाजमी। ये जो सारे फार्मूले, सारी जो चीज़ें बताऊंगा ना आज की वीडियो में, इसमें से एक ऐसा भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपको भूल जाए। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं करना, एक फार्मूला भी मिस नहीं करना। आप जुबानी ओरल वे में याद करने, आप इसको ओरल वे में करें। आप रिटर्न फॉर्म में याद करना, रिटर्न फॉर्म में करें। जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है, कोई पॉइंट से लिंक करके याद करना है आपने चीज़ों को, जिस तरह हम कंपैरिजन में याद करते हैं उस तरह कर लें, जिस तरह मर्जी हो, लेकिन आपने इनको याद अच्छी तरह कर लेना, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या पेयर हमारे पास, वो स्टार्ट करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फार्मूला हमारे पास, ई की पावर एक्स की फॉर्म में, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसीकेंट। तो कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला रिवर्स में हो जाएगा, हम वो लिखते हैं, कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरह साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आ गया और कोसिकेंट का आ गया। अब सेकंड हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का, वो लिखते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। अच्छा, कोस हाइपरबोलिक एक्स का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, फर्स्ट पेयर तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हुआ है चैप्टर 1 में, कोई इशू नहीं है। सेकंड पेयर को कैसे याद रखना है, आपने जस्ट एक फार्मूला याद रख लिया ना तो चारों फार्मूले आपको याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप याद रख लें साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, क्या, ये याद रखें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स में सेंटर में माइनस आता है, बस ये याद रख लें, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे है ना ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सेंटर में माइनस है, तो इस तरह आपको कोस का भी याद रहेगा, कोस के सेंटर में क्या है, इसके ऑपोजिट प्लस। बस ये याद रखना है, साइन में माइनस कोस में प्लस, साइन में माइनस कोस में प्लस। बाकी आपको पता है इनके रेसिप्रोकल ऑपोजिट कर देने हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, कोसिकेंट, तो उसमें क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ई की फॉर्म वाला एक्सप्रेशन डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह कोस में क्या है कि ऊपर प्लस है, तो सीकेंड में, कोसिकेंड में क्या होगा, ई की पावर एक्स वाला डिवाइड में चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल का तो इशू नहीं है हमें, ठीक है। हमें इशू ये भी नहीं है, ये भी सिंपल सब में सेम है कि पहले ई की पावर प्लस एक्स आता है, फिर ई की पावर माइनस एक्स आता है, तो ये इशू नहीं है कि पहले प्लस लिखे माइनस लिखे, कोई मसला नहीं है। हर जगह पे क्या है,
हमेशा पहले e की पावर प्लस एक्स आएगा, बस ये याद रखें। ये पहले प्लस एक्स पावर है फिर माइनस एक्स पावर है, तो पावर का भी इशू नहीं है। हमने ये भी याद कर लिया साइन के सेंटर में माइनस होता है और कोस के सेंटर में प्लस होता है, और रेसिप्रोकल इनके ऑपोजिट होते हैं। ये चारों फार्मूले अब मुझे उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं होगी याद करने में। अच्छा, अब जो थर्ड फार्मूला है वो इन्हीं दोनों फार्मूलों को मिला के बना है, साइन और कोस को, टेन हाइपरबोलिक का, क्योंकि हमें पता है टेन हाइपरबोलिक किसके किसके इक्वल होगा, साइन ओवर कोस। तो देखते हैं वो फार्मूला कैसे बना है। टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ कि फार्मूला कैसे बना हुआ है। तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये ऊपर से आ जाएगी हमारे पास, ये पुट कर देता हूँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे 2 को 2 से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। मैंने कट कर दिया। अब जो रिमेनिंग आया हमारे पास वो लिख लेते हैं। ये जो रिमेनिंग आया ना हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, अब टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ये है, हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। तो अगर इसको हम साइन और कोस से कंपेयर करें ना ऊपर, तो टू टू से कटा है, बाकी साइन और कोस होता है, तो साइन की वैल्यू भी पता है हमें, कोस की भी वैल्यू पता है, तो आराम से वो हमें टेन को याद करने की जरूरत नहीं। वो हम ऊपर से भी देख सकते हैं, माइंड में रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा साइन की वैल्यू में ऊपर माइनस आता है, कोस में की वैल्यू में प्लस आता है, तो ऊपर एक की फॉर्म एक्सप्रेशन आएगा टेन के फार्मूले में माइनस में, और डिनोमिनेटर में टेन के फार्मूले में आएगा प्लस। तो बाकी पहले हमेशा e की पावर प्लस एक्स आएगा, फिर e की पावर माइनस एक्स आएगा। तो इसलिए मैंने कहा जस्ट एक फार्मूला याद कर लें साइन हाइपरबोलिक एक्स का, उससे आपके 6 के 6 फार्मूले आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, टेन हाइपरबोलिक एक्स का रिवर्स देखते हैं, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा फॉर टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो वो लिखते हैं फार्मूला। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया है, फॉर टेन हाइपरबोलिक एक्स का। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इस सारे को, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पेयर हो गया। तो आई होप सो आपको ये दोनों पेयर क्लियर भी होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। बस आपने एक दो बार रिवाइज करना है तो आपको अच्छी तरह क्रैम हो जाएंगे, क्योंकि ये फार्मूले यूज होने हैं 2.6 में, इसलिए आपने फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना। अच्छा, अब हमारा क्या है थर्ड पेयर, वो थर्ड पेयर किस चीज का होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, इनके डेरिवेटिव्स जो हैं। तो मेरी हेडिंग क्या होगी, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको एज इट इज फार्मूले लिख देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक के कोस हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव्स के पहले फार्मूले लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको याद कैसे करना है। पहले मैं आपको फार्मूले लिख देता हूँ। तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। सेकेंड फार्मूला क्या होगा, डी ओवर डी एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। थर्ड फार्मूला क्या होगा हमारे पास, टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। फोर्थ फार्मूला क्या होगा, कोटेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। फिफ्थ फार्मूला क्या होगा, डी ओवर डी एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। और सिक्स फार्मूला क्या होगा हमारे पास, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये हो गए। अच्छा, अब इन फार्मूलों को याद करने से पहले मैं ना आपको सिंपल डेरिवेटिव्स के फार्मूले लिख के दूंगा। क्यों, ताकि आप उनसे कंपैरिजन करके याद कर सकें। तो पहले मैं इनके सिंपल डेरिवेटिव्स के फार्मूले लिख के देता हूँ, मतलब विदाउट हाइपरबोलिक। तो वो क्या थे हमारे पास, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला था कोस एक्स। इसी तरह हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स। इसी तरह हमारे पास टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्केयर एक्स। इसी तरह हमारे पास कोटेन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। इसी तरह हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स। इसी तरह हमारे पास कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट एक्स।
अच्छा, तो ये इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा थर्ड पेयर है। अच्छा, हमारे पास ये फार्मूले आ गए हैं। अब इनको याद कैसे करें? याद करने से पहले ना इसमें जस्ट एक रेयर केस है। आपने अगर वो रेयर केस माइंड में रखा ना, उसके अलावा इनको याद करने का तरीका एग्जैक्ट वही है जो हमने सिंपल ये साइन एक्स कोस एक्स के डेरिवेटिव्स करने का किया था। वो आपको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा अभी कि हमने किस तरह याद किए थे फार्मूले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले मैं आपको एक रेयर केस बताता हूँ, आपने वो याद रखना है, वो नहीं बोलना आपने। पहले मैं आपको वो रेयर केस बता देता हूँ एक। अच्छा, वो रेयर केस क्या होगा वो देखते हैं। आपने ये देखना है कि ये जो कोस है हाइपरबोलिक एक्स है ना, अगर आप गौर करें तो कोस हाइपरबोलिक एक्स के जो आंसर आया है उसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स आया है, लेकिन साइन साथ क्या है, प्लस का साइन। हाइपरबोलिक में साइन कौन सा आया, डेरिवेटिव के साथ प्लस का। लेकिन सिंपल कोस के फार्मूले में डेरिवेटिव साथ साइन कौन सा आता है, डेरिवेटिव के माइनस का। बस ये एक बात आपने याद रखनी है कि हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव में, कोस हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव में साइन आएगा प्लस का, और सिंपल कोस के डेरिवेटिव में साइन आएगा माइनस का। आपने ये डिफरेंस याद रखना है, दोनों में फर्क है। सिंपल वाले में माइनस है, हाइपरबोलिक वाले में प्लस है। और इन्हीं के रेसिप्रोकल पे मूव करना है अब आपने। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट ना, तो हम उधर मूव करते हैं। ये देखें अगर हम, तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के फॉर्मूले में क्या आया, डेरिवेटिव में माइनस, और सिंपल सीकेंट वाले में क्या आया, प्लस। ये देखें, ये माइनस और ये प्लस। तो हमें क्या पता लगा है कि जो कोस का फॉर्मूला था, कोस हाइपरबोलिक एक्स का, उसके डेरिवेटिव में प्लस आया है, और सीकेंट उसके जो ऑपोजिट है उसमें नेगेटिव आया है। मतलब रिवर्स है ना, तो साइन भी रिवर्स हो गए हैं। तो आपने किसी एक का याद रखना है बस चारों में से। अगर आपने कोस हाइपरबोलिक एक्स का याद रखा है तो आपको पता है इसमें प्लस साइन एक्स आया, तो आपको पता लग गया कोस के ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंट, तो उसमें माइनस आएगा एक पॉइंट। कोस हाइपरबोलिक में प्लस आया तो इसका ऑपोजिट, इसके सिंपल डेरिवेटिव में क्या आएगा, कोस एक्स यानी के उधर आ जाएगा माइनस ऑपोजिट में। ठीक है, और कोस एक्स का क्या आया था, नेगेटिव, तो सीकेंट एक्स का क्या आएगा ऑपोजिट में, प्लस। तो इससे आपने रिवर्स में याद रखना है ये साइन, आपने बस ये पॉइंट याद रखना है, ये रिवर्स वाले फार्मूले का। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है वो देखते हैं। पहली बात कि आपने इनके पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब पहला पेयर में बनाने लगूँ मैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का, ये फर्स्ट पेयर। टेन हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स का, ये सेकंड पेयर। और सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये थर्ड पेयर। अच्छा, ये पेयर किस तरह बने अगर हम इनको गौर करें, तो पेयर आपने इतना याद रखना, मैंने ना इनके रिवर्स में पेयर बनाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट मेरा क्या बना है, रिवर्स में। रिवर्स मतलब क्या, अगर आप देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स का आंसर क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का आंसर क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन को आपने छोड़ देना है, साइन से वो याद रखना है जो मैंने आपको रेयर केस बताया हुआ है। और दूसरी बात कि बाकी सबके साइन किस तरह याद रखने हैं वो हम देख लेते हैं अभी, उसको अपने माइंड में नहीं लेके आना। सिर्फ एक जो मैंने रेयर केस बताया ना साइन याद रखने का, आपने बस वो याद रखना है। ठीक हो गया, एक साइन का रेयर केस बताया है, दूसरा पॉइंट के साइन सारे किसमें याद रखने हैं वो छोड़ दो, वो थर्ड पॉइंट होगा, बताता हूँ मैं। अभी हम सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं कि रिवर्स में फॉर्मूला देखा हमने पहला पेयर, साइन का डेरिवेटिव को, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, ये रिवर्स में है, देखें तो अगर। अब सेकंड जो पेयर है हमारे पास, टेन हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स, इनका आपने याद रखना है कि इनके जो है ना डेरिवेटिव वो स्केयर में आएंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, स्केयर। मतलब अगर आप टेन हाइपरबोलिक एक्स का देखें तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स आया, और कोटेन का देखें इसका कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर आया। माइनस को छोड़ देना अभी, तो स्केयर में आ रहे हैं। हाँ, ये आपने याद रखना है कि टेन का सीकेंट है और कोटेन का कोसीकेंट है, वो आपने अभी वो आपने याद रखने हैं ये वाले। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्केयर के हैं। ठीक है, रिवर्स में देखें हमने साइन कोस के, तो रिवर्स में चले गए उनके फर्स्ट पेयर के। सेकंड पेयर में आंसर हमेशा स्केयर में आएंगे। अब थर्ड पेयर को हम देखते हैं, तो उसके आंसर हमेशा दो टर्म्स होंगे, दो वैल्यूज होंगी। जैसे सीकेंड का देखें डेरिवेटिव सीकेंड हाइपरबोलिक का, तो क्या आया, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। और कोसीकेंड का देखें तो क्या आया, कोसीकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। मतलब क्या है, दो वैल्यूज आई हैं। ठीक हो गया, वो वैल्यूज क्या है वो आपने याद करनी है, वो नहीं भूलनी, वो याद करनी है। लेकिन इस तरह आपको मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट पेयर रिवर्स में, सेकंड पेयर में स्केयर आएंगे, और थर्ड पेयर में दो वैल्यूज आएंगे। ठीक हो गया, तो आपको एक पॉइंट मैंने पहले आपको रेयर केस बताया साइन याद रखने का, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इस तरह रिवर्स, स्केयर और टू वैल्यूज की फॉर्म में भी याद रखने हैं आपने। दो पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड पेयर बचा हमारे पास कि इनके साइन किस तरह याद रखें।
इनके साइन किस तरह याद रखें। तो इनके साइन इस तरह आपने याद रखने हैं। आपने ये बस एक पॉइंट माइंड में रखना है हमेशा कि जितने भी ये 12 फार्मूले हैं ना, इन 12 फार्मूलों में से जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फार्मूले हैं ना, मतलब जिनमें हमने सी के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सी के डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है आपने, कोटेन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, या कोसेकेंट हाइपरबोलिक का निकालना है, या कोटेन हाइपरबोलिक एक्स का निकालना है। मतलब जितने सी से फार्मूले स्टार्ट होते हैं उन सब के डेरिवेटिव में माइनस आता है। उन सब के डेरिवेटिव में माइनस आता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फार्मूले सी से स्टार्ट होते हैं उन सब के डेरिवेटिव में माइनस आता है। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि नहीं, एक फार्मूला तो ऐसा है जो सी से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें तो माइनस नहीं प्लस आ रहा है, और वो कौन सा फार्मूला है? वो है कोस हाइपरबोलिक एक्स का। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का स्टार्ट तो सी से हो रहा है, कोस सी से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो आंसर आया डेरिवेटिव वो तो आया प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब प्लस आ गया। तो ये मैंने रेयर केस आपको बताया हुआ है कि ये रेयर केस में आपने याद रखना है कि एक रेयर केस एक्सेप्शनल केस है, उसका फार्मूला सी से स्टार्ट होता है लेकिन उसका आंसर प्लस में है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बता चुका हूँ मैं, आप तक रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि फार्मूले रिवर्स स्क्वायर और ट्रू वैल्यूज की फॉर्म में याद रखने हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया जितने भी सी वाले फार्मूले हैं उनका स्टार्ट माइनस से होता है, और जो बगैर सी के हैं वो इसी में ऐड कर लें। जो बगैर सी के हैं उनका स्टार्ट हमेशा उनके डेरिवेटिव के स्टार्ट में प्लस आता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है वो मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स है, स्टार्ट तो सी से नहीं हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ? एस से हुआ, लेकिन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मैंने तो बताया जितने भी सी वाले हैं उनमें माइनस आते हैं। तो ये रेयर केस है जो आपको बता चुका हूँ पहले कि आपने इस रेयर केस के तौर पर इसको याद रखना। ठीक हो गया। तीसरी बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फार्मूले, इसके बाद आपको भूलना चाहिए इस पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट रेयर केस, सेकंड पॉइंट स्केयर की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, टू वैल्यूज की फॉर्म में, और थर्ड पॉइंट कि जितने भी सी वाले फार्मूले हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है। ठीक है, और सिर्फ एक फार्मूला जिसके डेरिवेटिव में क्या आता है? माइनस आता है, जो एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो रेयर केस है। एनी और ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। यही 3 पॉइंट्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं और आपको हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूले भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और यही मेथड बताया था मैंने आपको सिंपल डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने के लिए भी, एक्सेप्ट रेयर केस। उसमें तो रेयर केस का मसला ही नहीं है आपको। और 6 जो फार्मूले ना सिंपल डेरिवेटिव्स के, वो तो मैंने आपको बता दिए हैं कि उसमें तो सिंपल जो जितने भी सी वाले हैं, मतलब 3 सी वाले हैं ना, कोस एक्स, कोटेन एक्स और कोसेकेंट एक्स, उन सब में माइनस आता है और बाकी सब में प्लस आता है। वो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें रेयर केस आ गया था। एनी आई होप आपको ये थर्ड पेयर मैंने कंप्लीट भी याद करवा दिया है। अब हमने सिंपल भी फार्मूले कर लिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाले भी। उसके बाद हमने वो रेसिप्रोकल्स में भी कर लिए हैं, एक ही फॉर्म वाले भी, और याद भी कर लिए हैं। और थर्ड हमने ये भी कर लिए हैं और याद भी कर लिए हैं। ठीक हो गया। अब ये थे फार्मूले पेयर्स की फॉर्म में। आगे कुछ फार्मूले वो सिंगल सिंगल हम देखेंगे, उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे माइंड में रखना है। तो हम क्या करते हैं, अपने फोर्थ फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। वो क्या फार्मूला है वो लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब हमने इसको समझना है कि ये फार्मूला प्रूफ नहीं देखना हमने, बस ये समझना है कि फार्मूला यूज किस तरह करना है कि माइंड में याद रहे हमें। तो आपने 2 लाइंस माइंड में रखनी है, उससे फार्मूला हमेशा आपको याद रहेगा। आपने ये याद रखना है, मैं आपको रफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने ये लाइन ड्रा करता हूँ नेचुरल लॉ के आगे, ये मैं नेचुरल लॉ के नीचे लाइन ड्रा की है। अब नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे तो एक्स लिखी हुई है लेकिन मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेचुरल लॉ के आगे जो भी वैल्यू लिखी हो, हम क्या करते हैं, अगर नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लेना है ना, तो नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसको पहले 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा है, मतलब उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, 1 ओवर डेट वैल्यू कह लें, जिस मर्जी कह लें, लेकिन ये 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह मर्जी वर्ड यूज करें, लिखना इस फॉर्म में। हम दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू लिखी है ना, उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या करना है आपने, जो नेचुरल लॉ के आगे वैल्यू है ना, यहाँ पे एक्स है ना, उस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? डेरिवेटिव। ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या करना है, डिवाइड, और सेकंड पे डेरिवेटिव। तो आई होप सो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि जब भी नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लेना हो तो नेचुरल लॉ के जो आगे वैल्यू होती है उसी को हम डिवाइड करते हैं और उसी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इससे आपको ये फॉर्मूला भी आई होप सो याद हो जाएगा, ये भी नहीं भूलेगा।
4 फार्मूले हमारे क्लियर हो गए और हमें याद भी हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो 5th फार्मूला है उसकी तरफ मूव करना है। लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले मैंने आपको ना एक नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी बतानी है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आगे ना 5th या 6th फार्मूले में वो प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी। तो 5th में आएगी या 6th में आएगी, पहले मैं वो प्रॉपर्टी लिखता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 2। ये आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन टाइप है, एक इक्वेशन कह लें, एक्सप्रेशन कह लें। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है ना इसके ऊपर, x के ऊपर, इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये बेसिकली जो आया ना हमारे पास, ये हमें क्या शो कर रहा है, इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे x है, इसके ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम नेचुरल लॉ के स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है। तो ये आपने हमेशा याद रखनी है कि नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू है, उसकी जो पावर है, उसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे, नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू है उसके ऊपर पावर है। लेकिन अगर ऐसे हो कि नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू है उसके ऊपर नहीं, ओवरऑल नेचुरल लॉग और एक्स इसको मिला के होल पे पावर हो, तो क्या उसको लिख सकते हैं ऐसे ही कि पावर को स्टार्ट में ले आए। या फिर यूं लिखा हो कि होल पे ना लिखी हुई, बल्कि नेचुरल लॉग पे लिखी हुई है, जस्ट पावर एक्स पे नहीं लिखी, खाली नेचुरल लॉग पे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग का स्केयर एक्स। तो ये स्केयर को मैं क्या स्टार्ट में लिख सकता हूँ ऐसे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। इसी तरह मैं लिखूँ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्केयर, क्या इसको स्टार्ट में लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मैं जस्ट कब लिख सकता हूँ, जब ये यूं एक्स का स्केयर हो, तो स्केयर को हम स्टार्ट में ला सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.6 में कोई 10 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ब्लंडर हो जाते हैं स्टूडेंट से कि होल के ऊपर पावर हो तो स्टार्ट में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट नेचुरल लॉ के आगे जो वैल्यू है उसके ऊपर पावर है तो स्टार्ट में आ सकती है। इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा एम्फोसाइज किया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कि नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए गलती हो जाती है। और 2.6 में ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें होल के ऊपर पावर है, तो वहाँ पे आपने नहीं लेके आनी। और 2 पॉइंट में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें जो नेचुरल लॉ के आगे वैल्यू है उसके ऊपर पावर है, तब आपने शुरू में पावर लेके आनी है। तो ये डिस्टिंग्विश है ना जो आपने पॉइंट की याद रखना है। एनी ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया और नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं कि ये मैंने फार्मूला किस तरह बना लिया है, मतलब इसको यूज किस तरह करना है। जितना ऊपर वाला फार्मूला याद करवाया ना मैंने आपको कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो 1 ओवर एक्स मतलब 1 ओवर डेट वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ डेट वैल्यू। तो इसी तरह इसको भी देखते हैं, इसको किस तरह करना है हमने। पहले मैं रफ वर्क में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जब हमारे पास यूं था ना एक्स का स्केयर, डेरिवेटिव लेना है इसका अगर हमने, तो हमें पता है हम इधर क्या करते थे, इस फॉर्म में सोल्व कर लेते थे। मतलब क्या कि पावर रूल लगा लेते थे, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या चीज, एक्सप्रेशन पे अगर हम गौर करें तो ये किस तरह की फॉर्म है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये शेप आ रही है। अच्छा, लेकिन अब एक्सप्रेशन क्या है, ई की पावर एक्स, ई को माइंड में रखना है, ई एक कांस्टेंट होता है, ये माइंड में रखना है आपने। तो हम ये मैं ये नहीं लिख सकता कि अब जो एक्सप्रेशन है ई की पावर एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये शेप आई हुई है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, 5 की पावर एक्स है हमारे पास, मतलब ई की जगह मैंने कांस्टेंट ही लेना, 5 कांस्टेंट ले लिया। तो अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह लूंगा, तो मैं लिखूंगा 5 की पावर एक्स पहले, फिर मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5, फिर मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ पावर। तब इसको समझते हैं कि इस फार्मूले को माइंड में किस तरह स्टोर रखना है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो ना, हम पहले कांस्टेंट की जो पावर है ना, कांस्टेंट की पावर ये कंप्लीट जो है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसको हम पहले क्या लिखते हैं, एज इट इज। ये याद रखना है, जब कभी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसको पहले हमने एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने कि आप इसको पावर रूल से मिक्स कर दें, क्योंकि जो पावर रूल है ना वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पे लग रहा होता है, ये माइंड में रखना है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट कह लो या वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर कह लेगा, तो पावर रूल उधर लगता है। लेकिन जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो वहां पे वो ऊपर पावर रूल नहीं लगना, ये नीचे वाला फार्मूला बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये वाला लगाना है। तो मिस्टेक नहीं करनी है आपने इधर भी, क्योंकि 2.6 में ना पावर रूल तो आएगा, लेकिन अब ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फार्मूला भी आ सकता है।
एनी हाउ हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि किस तरह याद रखना है। जो 5 की पावर x है पहले तो उसको मैंने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है, कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट को क्या करना है आपने नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो ये नेचुरल लॉग आ गया। उसके बाद जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी, तो जो पावर है ना यानी कि जो वेरिएबल है उसको क्या करना है, हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना। ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पे क्या करना है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज। सेकंड पॉइंट पे नेचुरल लॉग कांस्टेंट का। थर्ड पॉइंट पे डेरिवेटिव पावर का। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ पावर या डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले को ना e की पावर x की फॉर्म में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिफ्थ फार्मूला है ना, अगर आप ऊपर गौर करें, e की पावर x जब मैंने लिखा है तो मैंने e की पावर x को लिखा है, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एज इट इज लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि e कांस्टेंट है, तो मैंने e की पावर x यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एज इट इज लिख लिया। फिर आगे मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल या डेरिवेटिव ऑफ पावर लिया। तो इसमें वो टर्म किधर गई जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया कि नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट भी लेना होता है, तो वो मैं आपको नीचे इधर बताता हूँ सेपरेट कि मैंने वो क्यों नहीं लिखा। लेट करें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर x का, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, e की पावर x। ठीक हो गया, एज इट इज। अब मैं क्या लिखता होता हूँ, सेकंड पॉइंट पे नेचुरल लॉग लेना होता है ना हमने कांस्टेंट का, तो ये देखें, तो मैं क्या करूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ e लिखूंगा। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट पे क्या करना होता है कि वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, तो ये वेरिएबल है, इसका क्या ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब पॉइंट है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ e है ना, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो इसलिए ना ऊपर अगर हम देखें तो हमने सिर्फ ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन लिखे हैं, e की पावर x और पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e का आंसर 1 होता है। ठीक है ना, बाकी कोई और वैल्यू है ना, नेचुरल लॉग ऑफ 2, 3, 5 कुछ भी है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में। लेकिन अगर जब e की फॉर्म में आ जाए तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ना जब हम क्लास में या कहीं पे आप भी कर रहे होते हैं ना डेरिवेटिव वगैरह, तो टीचर्स भी ना नेचुरल लॉग ऑफ e नहीं लिखते फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि उसका आंसर ही 1 है, उसको लिखने की नीड ही नहीं है हमें। तो आई होप सो आपको ये e की पावर x वाला फार्मूला भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ये कैसे यूज करते हैं और ये किस तरह की शेप होती है, और इसको पावर रूल से मिक्स नहीं करना। हर तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपसे ब्लंडर ना हो। लॉ की प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दी है और ये वाला फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो 6th फार्मूला है, ठीक है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा लास्ट फार्मूला है इस वीडियो का। वो क्या है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। अब इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं फाइंड करते हैं, एसएससी की बुक में हमारे कहीं पे भी डायरेक्ट फाइंड नहीं हुआ। इसका एक मेथड है, 2-3 ट्रिक्स हैं, हम वो लगाते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। बल्कि एक ही ट्रिक है मेन, अगर हमें वो ट्रिक आती है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके रफर में पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हमने क्या किया था। वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट थी तो हमने उधर क्या लगाया था, पावर रूल लगाया था हमने, ऐसा ही है। ठीक है, जब हमारे पास था कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, आपको याद हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या था, 5 की पावर x थी, इसको कैसे सॉल्व किया था हमने, 5 की पावर x, नेचुरल लॉग ऑफ 5 और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो हमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट भी समझ आ गया था और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी समझ आ गया था। अब थर्ड पॉइंट था हमारे पास, जो एक्सप्रेशन आया वो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करें हम, ठीक है ना, इसको कैसे सोल्व करें, इसको देखते हैं हम। इस तरह सोल्व करके मैं एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहला स्टेप होगा कि बोथ साइड पे आपने नेचुरल लॉग ले लेना है। क्या करना है, बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेना है। तो मैंने बोथ साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया। अब ये ऊपर देखें रफ वर्क में, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी, वो इस फॉर्मूले में यूज होगी। ये जो पावर है इसको क्या किया, स्टार्ट में लेके आ गया था ना मैं, तो इसी तरह नीचे अगर आप आए, पावर जो है हमारे पास एक्स की पावर एक्स, इस एक्स को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो पहले मैंने क्या किया, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लिया। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, जो पावर थी उसको स्टार्ट में लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब बोथ साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स। तो मैं ये लिख देता हूँ, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है।
ये क्लियर हो गया आपको। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले लगा सकते हैं। जैसे ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई का फार्मूला, तो ये ऊपर फार्मूला नंबर 4 देखें जरा, अगर आप ये फार्मूला मैंने बता दिया, ये इधर लग जाएगा। और ये राइट साइड पे क्या है, 2 टर्म्स है, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सिंपल, ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गई, ये सारा फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर एक्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पावर रूल का ही पता लग गया था, हमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और फार्मूला भी आ गया था, और अब हमने क्या किया है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला मेथड भी देख लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे नीट करके लिख देता हूँ आपको कि क्या ट्रिक्स है, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड पे, तो ये आ गया। फिर हम पावर को स्टार्ट में ले जाते हैं, पावर को स्टार्ट लेके जाने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया। बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। और फिर इधर जो एक्सप्रेशन है, इधर आ जाएगा फार्मूला नंबर 4, और इधर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ साइड पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। ये आपको आता ही ऑलरेडी। तो इधर हमारा क्या हुआ कि 6 के 6 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं, और ये सारे फार्मूलों की नीड होगी हमें सॉल्व करने में एक्सरसाइज 2.6 और उसके प्रूफ्स में भी। तो आई होप सो आपकी वीडियो क्लियर हो गई होगी, फार्मूले किस तरह याद करने हैं उसका भी ध्यान रखना है। कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आपने देख लेना है, और क्या कहते हैं, कोई बात समझ नहीं आई तो आपने उसको कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है। लेकिन वीडियो को आपने एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स तो एटलीस्ट आपने देखना है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। क्योंकि डेरिवेटिव हम पहले करते तो आ रहे थे, 2.1 की, 2.2 की, 3 की, 4 की, 5 की, उनमें जो फार्मूले थे ना, ये फार्मूले थोड़े डिफरेंट आ गए उनसे। ठीक है ना, ये थोड़ी सी ना यूनिक एक्सरसाइज है। 2.7 में जाएंगे तो फिर दोबारा 2.5 जैसे फार्मूले आ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो 6 है ना, ये यूनिक एक्सरसाइज है। इसमें इसमें ना ये अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये एक्सरसाइज लेंथी नहीं है। क्वेश्चन हैं बहुत सारे इसमें भी, लेकिन 2.5 लेंथी थी, फॉर्मूले थे और फिर लंबे लंबे एक्सप्रेशन थे सोल्व करने थे। इसमें क्वेश्चन लेंथी नहीं है, इसमें ट्रिक्स हैं। अगर ट्रिक्स आती हैं तो क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे इसमें, तो इसलिए मैंने वो सारी ट्रिक्स वगैरह, सारे फार्मूले, शॉर्टकट मेथड, वो आपको मैंने बता दिए हैं डिटेल से, ताकि आपको 2.6 सोल्व करते हुए बिल्कुल भी इशू ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।